पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਡਾਲਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਡਾਲਵੀ, ਗੱਲਬਾत करते हैं। सर बठिंडा पहुंचे, कॉन्फ्रेंस की गई है, की कहना चाहूं? जिस प्रकार से देश में पिछले 2 महीने पहले जो देश में 22 लाख लोगों को, विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ नीट के एग्जाम में जो पेपर लीक होने के बाद देश के सरकार ने जो धोखाधड़ी उनके साथ की है, उसके खिलाफ और अभी तक जो 89 टाइम्स जो नेशनल टैलेंट एजेंसी के माध्यम से जिस प्रकार से जो एग्जाम कंडक्ट करने का काम करने वाली एजेंसी है, उसके माध्यम से जो पेपर लीक होने का मामला, पेपर में गड़बड़ी होने का मामला ये जो हो रहा है, उसको जिम्मेदार जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो देश का शिक्षा मंत्री है, उसका रिजिग्नेशन होना चाहिए। इस मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। और कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी और देश के सभी छात्रा और छात्राओं इस मांग को लेकर अग्रेसिवली उतरकर जी इस एग्जाम के बीच में बदलाव होना चाहिए, देश के शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। और इसमें जो लोग जो जिम्मेदार है इस घोटाले में, जो स्कैम में, जो गड़बड़ी में, उसको दोषी करार देते हुए उनको कड़ी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस भूमिका को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर भटिंडा में हमने पत्रकार परिषद का आयोजित किया था। डालवी सर जे गल करिए, कांग्रेस जनता पार्टी ने भी बहुत बड़े लैवल ते धर्मेंद्र प्रधान ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, प्रदर्शन किए गए ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ जो नीट ਦਾ पेपर लीक होया, किवें देखदे? जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता होने के नाते ही नहीं, देश के एक नागरिक के नाते आने वाले जो हमारी देश का भविष्य, जो हमारे छात्रा छात्राओं के लिए कोटा में जाकर उनकी आवाज, उनके दिल के दर्द को समझने का प्रयास किया और उनके माध्यम से उनके दर्द को समझाकर आने वाले समय में ये मेरे जीवन का ये मिशन रहेगा जब तक इस परीक्षा नीति में सुधार नहीं होगा। और जो लोग इसमें दोषी है उनको दोषी करार देके उनको कड़ी के कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये भूमिका आदरणीय राहुल गांधी जी ने ली थी। और कांग्रेस पार्टी और उसके जन संगठन जो है, जो NSUI हो, जो यूथ कांग्रेस हो, आज देश भर में इस मुद्दे को लेकर ब्लॉक स्तर पर जाकर, कॉलेज में जाकर छात्राओं को जगाने का, उनके दर्द को उजागर करने का काम कर रहे हैं। आज पूरे पंजाब में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से इस प्रकार का प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। डालवी सर जे गल करिए, भाजपा आगू ये कह रहे हैं, केंद्र सरकार दे भी मिनिस्टर ये कह रहे हैं, भाजपा नूं पंजाब दे लोग, पूरे हिंदुस्तान दे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ताई तो साडी सरकार 22 स्टेटां चल रही है। किवें देखदे हो? जिस प्रकार से मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी के साथ नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2014 के चुनाव के पहले उन्होंने जनता के बीच आकर जो वादे किए थे, जो खोखले वादे करने का काम उन्होंने किया था, आज मुझे बड़े दर्द के साथ ये कहना पड़ता है कि 22 लाख विद्यार्थियों के साथ ही नहीं, उसमें से कई छात्राओं ने यहाँ पर आत्महत्या करने का काम किया। उनके परिवारजन ही डिप्रेशन में चले गए, उनका आर्थिक सामाजिक सभी नुकसान हुआ। ऐसे स्थिति में देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और उनके RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जितने संगठन है, उनके सभी नेता चुप्पी साध के बैठे हैं। और दर्द इस बात का होता है कि आज हमारा देश का एक जो छात्र है, आज उसका भविष्य वो अंधेरे में देख रहा है। ऐसे में उसको प्रकाश देने के लिए जो राज्य करने वाले लोग हैं, उनको दिशा नहीं बता रहे हैं। भाजपा ये कह रही है पंजाब च भाजपा दी सरकार ले आओ, असी महाराजा रणजीत सिंह वाला राज ले आवांगे। भाजपा और अकाली दल के नेतृत्व में आप पंजाब के लोगों ने उनकी सरकार को देखा है। ये जो हालात में पंजाब को लाने का काम करने का जिम्मेदारी मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को 2022 में जो सीटें यहां पे मिली, उसका नतीजा ये था कि अकाली और जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ उन्होंने जो गलत नीतियां थी, उसके खिलाफ उन्होंने जो वादे किए थे, उसके लिए ये सरकार लाने का काम किया गया था। आज जनता ये चाहती है कि 2027 में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब के पंजाबियत को बचाने के लिए, इस पंजाब के जो यहाँ पर जो हालात हम देख रहे हैं, किसान परेशान है, युवा परेशान है, यहाँ पर हमारा व्यापारी परेशान है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे हालात में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऑप्शन इस पंजाब के जनता ने चुना है और 2027 में कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार आएगी। ਕੱਲ ਵੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? जिस प्रकार से आप लोग, मैं मीडिया के सामने कई बार मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में यहां पर मैनिफेस्टो लेकर आएगी, जो पंजाब के लोगों के लिए जो गारंटी देने का काम करेगी, ये पंजाब को इस जो सूबा है, जो कृषि प्रधान सूबा जिसे माना जाता है, ये पंजाब ये शहीदों की विरासतों की, ये गुरुओं की भूमि है। ये भूमि को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी नेता एकजुट मिलकर काम करने वाले हैं। और आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जिस तरीके से मीडिया के साथी जो कांग्रेस पार्टी में धड़ेबाजी की बात उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, और हम लोग जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे पंजाब में जनता की आवाज को जाकर, जनता के बीच जाकर जो काम सुनने का काम कर रहे हैं, इसका नतीजा 2027 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? इसीलिए तो हमने, देखो आप लोगों को देश की एक जो हमारी जो परंपरा रही, एक रेल का एक्सीडेंट जब होता है तो देश के रेल मंत्री के नाते जिम्मेदारी लेकर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन दिया था। दिल्ली में बॉम्ब स्फोट हुए थे। दिल्ली में बॉम्ब स्फोट होने का बाद अगर कोई कपड़े बदलने का मुद्दा उठाया गया मीडिया के माध्यम से, उसको लेकर हमारे देश के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल चाकुरकर जी ने वहां पे खुद ही रिजाइन दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी थे। जब बॉम्बे में बॉम्ब स्फोट हुआ, उसको बॉम्ब स्फोट के देखने उस वहां पर विजिट की जब उन्होंने की, उनके ऊपर एक उनके साथ फिल्म का डायरेक्टर लेकर साथ में गए थे, एक उनके ऊपर टीका टिप्पणी की गई। ऐसे आरोप होने के बाद तुरंत उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी से इस्तीफा दिया था। मुझे शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी में बैठे ये शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के ऊपर, जब 22 लाख विद्यार्थियों के साथ नीट का पेपर लीक होने के बाद जब इन्होंने कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर फिक्स न करते हुए आज वो कुर्सी के साथ चिपक के बैठे हैं। हमारी मांग है, उन्होंने अगर शर्म है तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और जो दोषी है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग हम इस आपके माध्यम से यहाँ पे करते हैं। धन्यवाद। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਏਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਢਾਲਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਚੱਕੀਵਾਲ, दैनिक सवेरा टीवी, बठिंडा।